नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं कक्षा क्लास 9 की गणित चैप्टर नंबर 9 की प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बच्चों, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसको शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत है। इसका मतलब बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए यहां पर मैं चित्र में बना भी दिया हूं ए बी सी डी। ये चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये इसके शीर्ष इस चतुर्भुज के जो शीर्ष है इससे क्या खींचा जा रहा है? एक वृत्त। कि यदि किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष से एक वृत्त हम खींच सकते हैं, समझ जाओ चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज बेटा? चक्रीय। तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इस चतुर्भुज के शीर्षों से हम एक वृत्त को खींच दे रहे हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है? उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो आगे यहाँ पे लिखा है यदि यह चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो इसका मतलब बेटा इस चक्रीय चतुर्भुज की जो विकर्ण है, इस चक्रीय चतुर्भुज जो विकर्ण है वो इस चक्रीय चतुर्भुज के शीर्षों से जो वृत्त गुजर रहा है उसके व्यास है। उसके क्या बेटा? व्यास है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है वह एक आयत है। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक, और इस प्रकार से हम आकृति को बना लेंगे। इसके शीर्षों से एक हम वृत्त को गुजार देंगे। ठीक, और कहा क्या है इसके जो विकर्ण है ये कहां से जा रहे हैं? इस वृत्त के व्यास है। इसका मतलब इस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे वो दोनों केंद्र O से गुजरेंगे। वृत्त के केंद्र O से वही रेखा वृत्त का व्यास होती है जो केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों विकर्ण जो है केंद्र से होकर जाएंगे, तभी ये क्या कहलाएंगे? इस वृत्त के व्यास कहलाने वाले। ठीक, तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। फिर यहाँ पे दिया हम लिख लेंगे एक चक्रीय चतुर्भुज, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहां पे लिख लेंगे दिया है हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD, जिसके विकर्ण AC तथा BD जो वृत्त के व्यास हैं, जो वृत्त के क्या है बेटा? व्यास है। क्यों? क्योंकि ये दोनों विकर्ण जो है वृत्त के केंद्र से होकर क्या कर रहे हैं? गुजर रहे हैं। ठीक, वे वृत्त के केंद्र O पर क्या करते हैं? प्रक्षेप करते हैं। हमको दिखाना क्या है? हमको ज्ञात करना है ABCD एक आयत है। हमको क्या ज्ञात करना बेटा? ABCD एक आयत है। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए, ज्ञात नहीं सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। ठीक, चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक, उपपद लिखेंगे। चलिए उपपद लिखेंगे। कल मैं आप लोगों को बताया था अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं। जैसे कि मान लो ये कोई वृत्त है, इसका एक केंद्र है, इस केंद्र से एक जीवा को गुजार दो तो व्यास कहलाने वाली, और व्यास जो होती है सदैव वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये अर्धवृत्त बन गया, इधर वाला भी और ये नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दोनों अर्धवृत्त है बेटा। तो अर्धवृत्त में बना कोण यानी इस चाप द्वारा, मान लीजिए कि हम इस चाप को लेते हैं, तो इस चाप द्वारा ये जो कोण है, ये वाला कोण ये कहां पे बन रहा है? एक केंद्र पे। इसी चाप द्वारा ये कोण बन रहा है केंद्र पे, और जानते ही हो कि एक रेखा है, सीधी रेखा है, इसलिए ये कोण बनेगा 180 डिग्री। और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बना दो। ये अर्धवृत्त है। क्या बेटा? ये अर्धवृत्त है। क्यों? क्योंकि ये आधा भाग है और ये आधा भाग में कोण बन रहा है। तो ये सदैव तुम लोग जानते हो कि केंद्र पे जो बना कोण होता है वो दोगुना होता है वृत्त के शेष भाग में बना कोण का। तो ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है और ये आधा होगा। किसका होगा? केंद्र पे बने कोण का क्या होगा? आधा। ये 180 डिग्री है, कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, इस चित्र में भी देखिए आप लोग, यहाँ पे ये देखिए वृत्त का व्यास है ना बेटा? ठीक, ये वृत्त का व्यास है। ये व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है, एक नीचे और एक ऊपर। इस चाप द्वारा ये देखो, और इस चाप द्वारा ये वाला जो चाप है इसके द्वारा एक केंद्र पर कोण बन रहा है, और इसी द्वारा कहां बन रहा है?
ये वृत्त के शेष भाग पे। तो ये अर्धवृत्त में बन रहा है, कहां पे बन रहा है बेटा? अर्धवृत्त में। देखो आधे भाग पे एक कोण बन रहा है, इसलिए कितने डिग्री का होगा? 90। ये कितने डिग्री का बेटा? 90। इसी प्रकार ये भी देखो इस चाप द्वारा ये भी कोण जो है किस पे बन रहा है बेटा? आधे भाग में, ठीक, अर्धवृत्त में बन रहा है। तो ये भी कितना होगा बेटा? 90। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये भी व्यास है, ये भी क्या है? व्यास। तो ये जो कोण बन रहा है कहां बन रहा है? वृत्त के आधे भाग में। ये भी कितना होगा बेटा? 90। इसी प्रकार ये व्यास है, ये क्या है? व्यास है ना। इसी प्रकार ये वृत्त के आधे भाग में पूरा कोण बन रहा है, ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा बेटा? 90। देखो चारों कोण क्या आ गए? 90। और जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हो जाते हैं वो कैसा होता है? आयत। ठीक, यहाँ पे वही चीज मैं लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? पहले इस कोण को लिखूंगा, कोण ADC। यहां लिखेंगे चूंकि रेखा AC क्या है? वृत्त का क्या है? व्यास है। रेखा AC वृत्त का व्यास है, इसलिए क्योंकि ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये वाला कोण व्यास है, तेरा वृत्त में बना कोण है ना, इसको हम इसलिए लिखेंगे कोण ADC। इसलिए कोण ADC कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तथा ये भी तो अर्धवृत्त में बन रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा? ABC। कोण ABC, ये भी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे नीचे? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। रीजन लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण ठीक। इसी प्रकार ध्यान सुनिएगा, यहां पे हम लिख देंगे इसी प्रकार, सॉरी, चलिए यहां पे नहीं आगे लिखते हैं, यहां पे नीचे चला जाएगा, नहीं दिखेगा अच्छे से। इसको लिख दो बेटा। इसी प्रकार ये BD भी क्या है? BD भी क्या है? वृत्त का व्यास है। यहां लिखेंगे इसी प्रकार BD, इसी प्रकार सारे बच्चे समझो, अभी लिखो मत। इसलिए इसी प्रकार BD भी वृत्त का व्यास है, इसलिए ये BD जो है वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करेगी? बांटेगी। तो ये जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री, और ये जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण DCB बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तथा इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा? DAB। तथा DAB ये पूरा कोण, तथा कोण DAB ये भी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। देखो इस चतुर्भुज के चारों कोण क्या आ गए? 90 डिग्री। चारों कोण क्या आ गए बेटा? 90 डिग्री। और जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं वो क्या होता है? आयत। तो लिख देंगे इस अतः डायरेक्ट लिख देंगे क्या बेटा? अतः, क्योंकि इसके चारों कोण कितने आ गए? ए कोण, ए वाला कोण, फिर ए वाला कोण, फिर ए वाला कोण और फिर ए वाला, ये चारों 90 डिग्री। लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD, अतः चक्री चतुर्भुज क्या होगा बेटा? एक आयत होगा। क्या होगा बेटा? एक आयत होगा। लिख लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लिख लिए ना? अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर्वप्रथम हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बेटा? लिखा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्री है। यहां लिखा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्री है। सर्वप्रथम हम लोग समलंब चतुर्भुज होता क्या है उसको बना लेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बेटा? समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। क्या हो बेटा? एक युग्म समांतर हो सम्मुख भुजाओं का। देखो ये समलंब चतुर्भुज है बेटा ABCD। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने का एक जोड़ा समांतर है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या है?
समांतर है, और दूसरी वाली भुजा जो होती है बेटा असमांतर होती है। क्या होती है? असमांतर। ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या है? असमांतर है। क्या बेटा? असमांतर। ये समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? समांतर। यहाँ पे लिखा है असमांतर भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जो असमांतर भुजाएं आपस में बराबर है बेटा। ये AD, ये ध्यान सुनिएगा, AD किसके बराबर है? ये BC की क्या है? बराबर है। यही चीज हम दिया है में लिख लेंगे, दिया है में लिख लेंगे एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें असमांतर भुजाएं आपस में क्या है बेटा? बराबर है, अर्थात AC बराबर क्या? B। AC बराबर AC सॉरी नहीं AC नहीं AD बराबर, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर BC। AD बराबर क्या? BC। ठीक, ये दोनों बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो समलंब चतुर्भुज बना है बेटा, इसको दिखाना है चक्रीय है। कैसा है? चक्रीय। चलिए ध्यान सुनिएगा, इसमें सर्वप्रथम हम लोग रचना करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या है? रचना में क्या करेंगे? ए से लंब डालेंगे। किससे बेटा? ए से DC पर। किससे बेटा? A से DC पर हम लोग लंब डालेंगे, एकदम लंब। A से DC पर लंब डालेंगे और इधर B से भी DC पर लंब डालेंगे। इस टाइप लंब का मतलब होता है जो इसके साथ कितने डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कोण बना है। ठीक, हम मान लेते हैं इस बिंदु को हम मान लेते हैं E और इस बिंदु को हम मान लेते हैं F। ठीक, समझे? तो रचना में लिखेंगे क्या? बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से या शीर्ष A तथा B से, शीर्ष A तथा B से भुजा DC पर, भुजा DC पर क्या किया? लंब डाला, जो क्रमशः DC को कहां कहां प्रतिच्छेद करते हैं? E और F पे काटते हैं। ठीक, यहां पे लिखेंगे शीर्ष A तथा, रचना में लिखेंगे बेटा शीर्ष A तथा B से भुजा किस पे? भुजा DC पे लंब डाला। क्या किया बेटा? लंब डाला, जो DC को बिंदु E तथा F पर क्रमशः लिखेंगे। यहाँ पे क्रमशः मतलब पहला वाला A से जो लंब डाले हैं वो E पर और जो B से डाले वो F पे। क्रमशः E तथा F पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग ऊपर करते हैं। यहां पे देखिए सारे बच्चे लिख लीजिए ना। ठीक, चलिए इस चतुर्भुज को देखिए, लिखिए मत अभी समझिए, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। इस चतुर्भुज में देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देख लो ना। और ये दोनों की दोनों त्रिभुज समकोण है। कैसे है बेटा? समकोण है। ये भी समकोण है क्योंकि इसका भी एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये भी समकोण है क्योंकि इसका भी एक कोण क्या है बेटा? 90 डिग्री है, क्योंकि हम क्या किए हैं? लंब डाले। ठीक, देखो तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को हम लेने जा रहे हैं बेटा। इन दोनों त्रिभुज को सर्वप्रथम हम सर्वांशम दिखाएंगे। ठीक, इस त्रिभुज का नाम क्या बेटा? त्रिभुज AED। और इस त्रिभुज का नाम क्या बेटा? त्रिभुज BFC। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AED तथा BFC में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BFC में। ठीक, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पे इस कोण को बोलेंगे कोण AED। कोण AED
एक किसके बराबर है बेटा, कोण बी एफ सी के, कोण बी एफ सी के। एक दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। नहीं समझे, दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये कहां से है बेटा, ब्रैकेट में दिखा दो, ये कहां से, रचना से। कहां से बेटा, रचना से। हम लोग लंब डाले हैं, तो लंब सदा 90 डिग्री कोण बनाता है, समझ गए। इन दोनों त्रिभुज का एक कोण इस कोण के क्या है, बराबर। ध्यान सुनिए बेटा, आगे देखिए, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा एडी, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बीसी की क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या किया है, दिया है। तो एडी बराबर बीसी, यहां पे लिख देंगे बेटा एडी बराबर बीसी। ये क्या किया बेटा, दिया है, ये दिया है। एडी बराबर बीसी क्या किया है, दिया है, ठीक ना। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ए लड़के, इस त्रिभुज की एई, इस त्रिभुज की एई, इस त्रिभुज के किसके बराबर होगा, बीएफ के बराबर। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। क्या होती है बेटा, तो ये दोनों क्या है, समांतर है ना। इसके एई और बीएफ क्या है, दोनों के बीच की दूरी। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी लोगे तो सदैव क्या होगी बेटा, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे एई बराबर क्या, बीएफ। एई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एई बराबर बीएफ, एई बराबर लिखेंगे यहाँ पे बीएफ। रीजन क्या दोगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख देते हैं। आगे लिख दोगे बेटा, नीचे इसके नीचे लिख दोगे ब्रैकेट में, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ये नीचे ब्रैकेट में लिख दो। अब देखिए बेटा, ध्यान सुनिएगा आप लोग, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज की इस कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा क्या है, बराबर, क्योंकि दिया है। इस त्रिभुज की वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आरएचएस सर्वांग समता लगा बेटा। आरएचएस मींस आर मींस राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल बराबर है। एच मींस होता है हाइपोटेनियस, यानी दोनों का कर्ण। हाइपोटेनियस माने कर्ण, दोनों का कर्ण बराबर है आपस में। और रेस में होता है क्या बेटा, यहाँ पे आरएचएस सर्वांग समता लगेगा। आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता में होता है बेटा, आर में होता राइट एंगल। राइट एंगल का हिंदी शब्द है समकोण। क्या बेटा, समकोण। हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और रेस में साइड, साइड यानी भुजा। यदि दो त्रिभुज है और दोनों का एक कोण 90 डिग्री है, समकोण यानी 90 डिग्री है, दोनों का कर्ण बराबर है और दोनों की एक भुजा बराबर है, तो समझ जाओ दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांगसम। इन दोनों त्रिभुज में देखो बेटा, दोनों का कर्ण बराबर है, दोनों की एक भुजा बराबर है और दोनों त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है ना, इसलिए यहाँ पे लगेगा आरएचएस सर्वांग समता लिखेंगे। इसलिए आरएचएस सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एईडी, त्रिभुज एईडी सर्वांगसम हो जाएगा बेटा त्रिभुज बीएफसी। क्या हो गया बेटा, बीएफसी। इसलिए आरएचएस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ये ध्यान सुनिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण, ध्यान सुनना, इसका संगत कौन होगा, ये होगा ना, कोण डी का संगत कौन होगा, सी। कोण डी का संगत कोण सी होगा, तो लिखेंगे अतः कोण डी बराबर क्या। अब जब इसका संगत ये होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए यहां पे लिख देंगे अतः कोण डी बराबर कोण सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और रीजन क्या देंगे बेटा, बाई सीपी सीटी। सीपी सीटी का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। ठीक, तो कोण डी बराबर कोण सी। अब ध्यान सुनिए बेटा, लिखो मत, बार-बार मैं बोल रहा हूं, लिखो मत, सामने देखो, देखो बेटा यहां पे देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर।
जब दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा से काटती है तो एक ही तरफ के अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। देखो एक कोण और एक कोण एक ही तरफ के क्या है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, क्योंकि इस रेखा के एक ही साइड है और दोनों अंतर है, दोनों के बीच में अंतःकोण है। तो दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का कितना होता है बेटा 180। यानी यहाँ पे देखो बेटा यही चीज यहाँ पे भी है, ये देखो ये दोनों समांतर है बेटा, और ये देखो ये कोण और ये कोण एक ही तरफ के है ना, ये कोण और ये कोण क्या है बेटा एक ही तरफ के हैं, एक ही तरफ के अंतःकोण है। इसका मतलब इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों को क्या करेंगे बेटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस कोण को हम बोलेंगे बेटा कोण BAD। कौन कोण बोलेंगे बेटा BAD। यहाँ पे लिखेंगे कोण BAD प्लस इस वाले कोण को जोड़ेंगे प्लस कोण D, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180। क्यों रीजन क्या दोगे, क्योंकि ये कहीं तरफ के अंतःकोणों का क्या होता है 180। यहाँ पे रीजन देखो क्योंकि ये कहीं तरफ के अंतःकोण है, बस इतना लिख दो क्योंकि ये कहीं तरफ के अंतःकोण ये कहीं तरफ के अंतःकोण है, बस इतना लिखा दो। योग से ऐसे होता है कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दोगे समझ जाओगे। ठीक अब ध्यान सुनिए बेटा, समीकरण 1 में कोण D बराबर क्या है कोण C। लड़के समीकरण 1 में कोण D बराबर क्या है कोण C। तो जहां पे समीकरण 1 में कोण D बराबर कोण C है तो कोण D के स्थान पे कोण C लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कोण BAD, कोण D के स्थान पे लिख देंगे कोण C। लिख दिए कितना आ गया बेटा 180। ये मान कहां से रखे समीकरण 1 से, ये मान कहां से रखे बेटा समीकरण 1 से। अब देखो बेटा ध्यान सुनिएगा, ये कोण कौन है कोण कोण BAD ये वाला कोण है ना, और इसके सामने का कोण कौन है C। एक कोण और एक कोण ये दोनों कोणों को जोड़ दो कितना आ रहा है 180। ध्यान दो मैं बेटा बताया हूं परमेय में, जिस चतुर्भुज के यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 आ गया तो समझ जाना वो चतुर्भुज कैसा है चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है चक्रीय। ए इसके सामने का कोण ये है, इस कोण को बोलेंगे BAD भी किसको जोड़ा बेटा कोण C को, कितना है 180। इसका मतलब कैसा होगा बेटा चक्रीय चतुर्भुज। क्यों क्योंकि आमने सामने का कोण क्या हो गया 180। इसी प्रकार ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे लिख दोगे इसी प्रकार दिखा दोगे, जैसे जैसे ये होगा उसी प्रकार इसको भी हम दिखा सकते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा 180। नहीं समझे, टोटल 360 होता है, ये दोनों मिलकर से ऐसे हो गया, तो ये दोनों मिलकर ऐसे होगा ना। इसी प्रकार यहाँ लिख दोगे कोण ADC या इसको बोलोगे कोण D, इसको क्या बोलेंगे बेटा कोण D। ये किसके द्वारा होगा बेटा कोण D प्लस इस कोण ये पूरा कोण बेटा ABC, कोण D प्लस कोण ABC, ये भी कितना हो जाएगा 180। अब आमने सामने कोण जब 180 आ गया तो हम कर देंगे क्या एक चतुर्भुज कैसा होगा एक चक्रीय चतुर्भुज का। तो आप लिख देंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD, इसलिए चतुर्भुज ABCD ये फिर चक्रीय चतुर्भुज होगा। समझ गए नहीं भाई जी। लिख लीजिए सारे बच्चे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन लिखा गया है, सर्वप्रथम हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है दो वृत्त देख रहे हो, ये दो वृत्त दिया ना, एक वृत्त A और एक वृत्त A, दो वृत्त B और C पर परिच्छेद करते हैं। ये दोनों वृत्त कहां कहां काट रहा है बेटा B पे और C पे, कोई दिक्कत ठीक। आगे लिखा है B से जाने वाले दो रेखाखंड इस B बिंदु से, ये सामने देखो सारे बच्चे, इस B बिंदु से दो रेखाखंड जा रहा है। B से जाने वाले दो रेखाखंड कौन कौन रेखाखंड बेटा ABD,
ए बी डी, और आगे क्या बेटा पी बी क्यू, इस बी से कौन एक रेखा जा रही है पी बी क्यू, ये दोनों रेखाखंड कहां जा रहे हैं बी से, कोई दिक्कत। वृत्तों को आगे लिखा बेटा, इन दोनों वृत्तों को ए बी और पी क्यू पर क्रमशः प्रक्षेप करते हुए खींची गई है, यानी ये दोनों रेखाएं जो है वृत्तों को कहां पे काट रही हैं, ए पे, डी पे, पी पे और क्यू पे, ए पे डी पे, हाँ डी होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बेटा डी, ए पे डी पे और पी और क्यू पर क्रमशः प्रक्षेप करते हुए खींची गई। हमको सिद्ध क्या करना है, सारे बच्चे सामने देखो, हमको सिद्ध क्या करना है बेटा, कोण एसीपी, क्या बेटा कोण एसीपी, एसीपी कहां है, कोण एसीपी, इसको मिलाओ, एसीपी ये वाला कोण, ए कोण क्या है बेटा एसीपी, इसको किसके बराबर दिखाना है, कोण क्यूसीडी के, क्यूसीडी कहां है बेटा, देखो ध्यान ना, क्यू सी फिर डी, ये वाला ना, इसको ऐसे मिला दो, ये इसको ऐसे मिला दिए, इस कोण के बराबर दिखाना है, समझ गए बेटा, कोण एसीपी किसके बराबर दिखाना है, कोण क्यूसीडी, इन दोनों कोणों को क्या दिखाना है बराबर। शांति सुनो ए लड़के, सामने देखो, अभी लिखो मत, बार बार मैं बोलता हूं, देखो सामने देखना, ए बेटा ये देख लो, एक इस बड़े वाले वृत्त का एक चाप है ना, इस बड़े वाले वृत्त का एक चाप है बेटा, इसी चाप द्वारा, सामने देखो बेटा, इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना है, और इसी चाप द्वारा देख लो यही चाप यहां भी कोण बना रहा है इस बिंदु पे, और यही चाप इस बिंदु पे, हम लोग जानते हैं एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा बेटा, इस वाले कोण की क्या होगा क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसी चाप द्वारा, देखो बेटा इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष बिंदु पर बने हैं, इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना है इसी वृत्त पर, और इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना है, देख रहे हो ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे लिखे बेटा कोण एसीपी, इसको क्या बोलेंगे बेटा एसीपी, कोण एसीपी, नहीं समझे, कोण एसीपी, अब इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना है, इसको क्या बोलेंगे बेटा कोण एबीपी, ये किसके बराबर है बेटा, कोण एबीपी के क्या होगा बराबर। इसको मानोगे समीकरण 1, रीजन क्या दोगे बेटा, एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, लिखोगे यहां पे रीजन दोगे, एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनिए बेटा, यहाँ पे देखिए इस वाले वृत्त में आइए, इस वाले वृत्त में आइए बेटा, ये देख लो, ये चाप देख लो ना आप लोग, इस चाप को देख लो ना, इसी चाप द्वारा ये वाला भी कोण बना है, और इसी चाप द्वारा ये वाला भी बना है ना, इसी चाप द्वारा छोटे वाले वृत्त में ए भी कोण बना है, और इसी चाप द्वारा छोटे वाले वृत्त में ए भी, इसका मतलब ये कोण इस कोण क्या होगा बराबर। इस कोण का नाम है बेटा QCD, इस कोण क्या पढ़ेंगे बेटा QCD, लिखेंगे इसी प्रकार, यहां लिखेंगे बेटा, यहां से लिखते हैं, यहां लिखेंगे इसी प्रकार, बार बार रीजन देने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार ये दोनों कोण बराबर हैं इसी प्रकार कोण QCD किसके बराबर होगा, कोण QBD के, ये ना कोण QCD, ये वाला कोण क्योंकि इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना और इसी चाप द्वारा ये भी, कोण QBD क्या होगा बराबर होगा, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको क्या मानते हैं बेटा समीकरण 2। अब फिर देखना यहाँ पे इन दोनों कोणों को देखना, इसको और इसको, इन दोनों कोणों को देखना बेटा, इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों को देखना, ये शीर्षाभिमुख कोण है नहीं, क्योंकि जब दो रेखाएं दूसरे को काटती है
तो विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण इस कोण क्या होगा? बराबर। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं ना, ये दोनों रेखाएं किस पे काट रही हैं? बी पे। कहां पे काट रहे बेटा? बी पे। तो ये वाला कोण जो होगा, इस वाले कोण क्या होगा बेटा? बराबर होगा। समझ गए? इस वाले कोण क्या होगा? बराबर। और इस कोण को हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इस कोण को क्या पढ़ेंगे? कोण ए बी पी। कोण ए बी पी लिखेंगे तथा कोण ए बी पी किसके बराबर होगा बेटा? क्यू बी डी के। कोण क्यू बी डी के क्या होगा? बराबर होगा। इसको मान लो समीकरण 3। इसको मान लो क्या बेटा? समीकरण 3। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और 3 से। किससे बेटा? समीकरण 1 और 3 से। ये दोनों में देखो ए बी पी के बराबर कौन है? और यहाँ ए बी पी के बराबर कौन है? क्यू बी डी। नहीं देखे? ए बी पी के बराबर क्यू बी डी भी है, और समीकरण 1 में ए बी पी के बराबर क्या है बेटा? ए सी पी। इसका मतलब 1 और 2 से ये दोनों ए बी पी के बराबर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। नहीं समझे क्या? लिखेंगे समीकरण 1 तथा किससे? 3 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 तथा 3 से यार डायरेक्ट तुम लोग मान रख दो बेटा। ए बी पी का मान यहाँ कितना निकाल रहा हूं? क्यू बी डी। क्या निकला बेटा? क्यू बी डी। तो यहाँ पे जहां ए बी पी है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? क्यू बी डी समीकरण 1 में। तो यहाँ कोण ए सी पी है, ये है, कोई दिक्कत। लेकिन समीकरण 3 से ए बी पी के स्थान पे क्या लिख देंगे? क्यू बी डी। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देंगे कोण क्यू बी डी। समझ गए? इसको मानेंगे समीकरण 4। अब देखो 2 और 4 2 और किसको? 4 को। 2 और 4 में देखो बेटा क्यू बी डी के बराबर क्यू सी डी है ना, और समीकरण 4 में भी क्यू बी डी के बराबर कौन है बेटा? ए सी डी। तुम लोग जानते हो बेटा कि दो समीकरण का दायां पक्ष बराबर, दो समीकरण का कोई एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाता है? बराबर। तो देखो इन दोनों का दायां पक्ष क्या है? बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं समझे क्या? इधर भी क्यू बी डी है और इधर भी क्यू बी डी। इसका मतलब ये दोनों आपस क्या हो जाएगा? बराबर। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 तथा 4 लिखेंगे। समीकरण 2 तथा यहाँ लिखेंगे पुनः एक बार लिख चुके हो ना? समीकरण 2 तथा 4। बताओ बेटा ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे? बराबर। 2 कोण ए सी पी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू सी डी। और ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ये क्या हो जाएगा बेटा? इति सिद्धम। लिख लो सारे बच्चे, लिख लो सारे बच्चे, लिख लो या स्क्रीनशॉट जो बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।